ओवरडन हो रही है यहाँ पर। सिटी भी वही कह रहा है, बिल्कुल ठीक, कि इन वैल्यूएशंस पे शायद जो रिस्क की बात कर रहा है बाजार, इवन ओवरहैंग की बात कर रहा है, वो ओवरडन है। शर्मिला जी, shamlajoshi.com पे आप लोग एक्यूमुलेट करा रहे हो क्या, जहां पे ओवरडन लग रहा है, रिस्क ओवरडन हो गई है, अब अट्रैक्टिव हो गया है पेटीएम? वेरी ऑनेस्टली ना, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इन सब स्टार्टअप्स ने मिस की है, क्योंकि मार्केट्स ने उनको इतने ओपन आर्म से वेलकम किया था कि इन सब में इस तरह की चीजें वो कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ बिजनेस लेके जा सकते हैं, ये नंबर्स आ सकते हैं। एंड आई थिंक फॉर मी दैट स्टोरी, जिस तरह की चीजें जो आप शो के पहले में डिस्कस कर रहे थे, विद एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड विद जोमेटो, विद नाइका, विद ईज माई ट्रिप, तो आई हैव एक्चुअली सॉर्ट ऑफ स्टेप बैक। मैं अब देखूंगी कि किसमें किस तरह का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आता है। जो पैरामीटर हम लगा ही नहीं रहे थे पहले ये कंपनीज को, हम सिर्फ देख रहे थे कि किस तरह की स्टोरी है और कहां से वो ये बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि हालांकि देयर इज नथिंग इन द बिजनेस इफ यू आस्क मी कि व्हाट इज जोमेटो डूइंग या व्हाट इज एन ईज माई ट्रिप डूइंग या व्हाट इज एन नाइका डूइंग, लेकिन क्योंकि पॉसिबिलिटीज इतनी थी और इतना बड़ा मार्केट था, तो हम उनको वो वैल्यूएशन दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से चीजें हुई है ना, आई हैव एक्चुअली जस्ट स्टेप बैक, और अब मैं जरा वो कहते हैं ना, फूक फूक के वो टाइप एग्जैक्ट, मैं वही कहने वाला था, फूक फूक के कदम रखना है। अब ये सब नहीं कि धंधा हासिल की विजिबिलिटी, अब फाइनेंशियल्स में जब ट्रांसलेट होगा, बॉटम लाइन में जब कुछ दिखेगा, तब कन्विक्शन लौटेगा। वैसे ऐसा कोई पैरामीटर जो मेरे समझ में आए, वो क्या ईवी बाय व्हाटएवर कंट्रीब्यूशन, वो सब आई एम स्टिल ट्राइंग टू रैप माय हेड अराउंड दैट। तो जब तक अब ऑप्टिक्स पे नहीं जाना है, अब आंकड़ों में जब आएगा तब बात होगी इन कंपनीज की। सुमित, एक और रिपोर्ट है भाई, एक्सिस बैंक ने मुलाकात करी इन्वेस्टर्स से। हाँ, कल एक एनालिस्ट मीट कह सकते हैं आप, करी थी इन्होंने, और अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स उसके बाद आए भी हैं, एनालिस्ट कॉल के बाद, इनके एनालिस्ट मीट के बाद बेसिकली एनालिस्ट डे इन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो उसमें आप जेफरीज की तरफ से एक्सिस बैंक में जो रिपोर्ट आई है वो 1110 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, बाय साइड की रेटिंग है उनकी। यूबीएस की तरफ से बाय साइड की रेटिंग है 1030 के टारगेट दे रहे हैं, और उसके अलावा जेपी मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट रेटिंग है करीब 1000, यानी कि 990 रुपए के टारगेट्स उनकी तरफ से भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 3 नाम, तीनों ही पॉजिटिव और तीनों ने ही अपर साइड के टारगेट्स दिए हैं। इन्होंने ये बात साफ की कि डिजिटल स्पेस के अंदर बैंक का ज्यादा फोकस है और इसीलिए नेक्स्ट लैग ऑफ ग्रोथ की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि एसेट क्वालिटी लोअर साइड पे ही रहेगी, ग्रोथ बेहतर रहेगी, आरओएस के अंदर सिचुएशन बेटर साइड पर आएगा, और उसके अलावा एनआईएम्स जो है वो अभी भी यहाँ से और बेटर साइड की तरफ, पॉजिटिव साइड पे ही ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन मेजरली बैंक का जो थ्रस्ट है वो डिजिटल और नेक्स्ट लैग ऑफ ग्रोथ के ऊपर था, जिसको आधार मानते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बनी रहेगी। लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, उसके बाद इस तरह की पॉजिटिव कमेंट्री, तो इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर टारगेट्स दे रहे हैं। ठीक बात है। फाइनेंशियल में खैर आज की ट्रेडिंग के लिहाज से तो हम एचडीएफसी ट्विंस राइड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक लेकिन रडार पर रखिएगा, ब्रोकरेजेस को पसंद अभी भी आ रहा है ये स्टॉक। वीरू जुड़ गए क्या? वीरू के लिए आज आखिरी सेशन है, उसके बाद वीरू जा रहे हैं छुट्टी पर। एक इमेज दिखाइएगा वीरू, गावस्कर रेडी हैं आपको ले जाने। गावस्कर, ये एक इमेज दिखाई डायरेक्टर साहब, क्या फुल स्क्रीन पे दिखाइएगा एक इमेज? नहीं यार, ये इमेज ही नहीं डायरेक्टर साहब के पास। ये गावस्कर तैयार हैं। गावस्कर, हवाई जहाज पे कि स्पीड बोट पे आप तैयार हैं? ये सी प्लेन है, सी प्लेन। तो ये दिल्ली से कैसे सी प्लेन मोड़ेंगे? यमुना में उड़ाना पड़ेगा भाई। ऋषिकेश के वो गंगा पर चलेगा ये। तो वीरू हरिद्वार जाइए, वहां से गावस्कर आपको पिक करेंगे। नहीं, यहीं से जाएंगे। अभी आशीष, ये यात्रा का इस सी प्लेन के थ्रू नहीं, इनफैक्ट एक मुझे निमंत्रण दिया था प्रकाश सर ने 2018 में, और वो रेडी थे मॉर्निंग में, मैं ही नहीं जा पाया। मैं ही नहीं, उड़ा के ले जाने वाले थे, घुमाने ले जाने वाले थे बस। हाँ, प्रकाश सर थे, उनके बेटे भी थे। एक निमंत्रण मुझे 2018 में दिया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया, माफी चाहूंगा। लेकिन अगली बार आऊंगा, 4 सीटर हुआ तो आप और मैं दोनों चलेंगे, ठीक है? मुझे तो कभी नहीं पूछा। मैं आऊंगा तो। अरे तो ले ही जाना था तो मुझे ले जाते, मैं तो यहीं पे था। चलो आपको भी आ जाइए। आप भी मतलब 2 लोगों का 3 बैठे के नीचे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं आ रहा अब। चलो वीरू, इस शो को समेटते हैं, मॉर्निंग मुनाफे की तैयारी को। एक काम करते हैं, आज पहला सौदे की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करिए जरा, किस तरह के क्यूज, किस तरह के समीकरण बैठ रहा है।